प्रिय सनातनी भाई बहनों, मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको शिवलिंग का रहस्य बताऊंगा। देखिए, शिवलिंग का रहस्य जानने से पहले मैं आपको कुछ उस पर विज्ञान आधारित बातें भी बता देना चाहता हूं। जो लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा उनको पता है कि पदार्थ की अविनाशिता का एक नियम है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उसका रूप बदलता रहता है। इसके अलावा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये भी आप सभी जानते होंगे। अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मांड की कैसे बना, इसकी खोज के लिए वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाई थी और उस पर परीक्षण किया था। वो परीक्षण सफल तो नहीं हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये बताया कि गॉड पार्टिकल होता है। तो हमारे वेद शास्त्रों में और जो ज्ञानी पुरुष थे वो कहा करते थे कि कण कण में भगवान व्याप्त होते हैं, और यही बात आज वैज्ञानिक लोग भी बता रहे हैं कि सभी पदार्थों में गॉड पार्टिकल होता है। देखिए, गॉड पार्टिकल में 3 तत्व होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। वो भी आप विज्ञान के लोग, पढ़ने वाले लोग जानते होंगे। हमारा ये जो रहस्य है वो इन्हीं विज्ञान पे पूरा आधारित है। शिवलिंग पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से निर्मित है, ये जिसको भोले शंकर ने आपके सामने उपस्थित किया, बताया कि ये मेरा पहचान है। देखिए, पूरा ब्रह्मांड वो इलिप्स के आकार में है। इलिप्स का हिंदी में अर्थ होता है अंडाकार। यानी ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें सभी प्रकार की गैलेक्सी हैं, हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बड़े बड़े सितारे हैं, ये सब एक अंडाकार परपथ में अंदर कैद हैं। यानी उसी के अंदर ये घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। देखिए, ये परपथ शिवलिंग का जो ऊपरी भाग है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शाता है। आपने शिवलिंग का ऊपरी भाग देखा होगा, वो अंडाकार बना हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि ब्रह्मांड इसी प्रकार का है जो ऊपर का हिस्सा है। अब देखिए, ब्रह्मांड को चलाने के लिए और उसको चलायमान रखने के लिए उसमें जीव सृष्टि का निर्माण, उसका पालन कैसे होता है, ये मैं एक थोड़ी सी बात आपको वैज्ञानिक तरीके से समझाता हूँ। आप जानते होंगे जो पाट मेकर्स होते हैं, कुम्हार लोग, वो एक मिट्टी के लोथड़े से, यानी कि उसके पिंड से अनेकों प्रकार के उपयोगी बर्तन और सामग्रियों का निर्माण करते हैं। तो उस पाट को क्या करते हैं, एक आधार लेते हैं जो उनका चक्का होता है, उस चक्के को चलाते हैं, उसमें उस पिंड को लगा देते हैं और अपने हाथों से आकृति देने का कार्य करते हैं। और वो पाट मेकर्स जो होता है, अपने मस्तिष्क में उस आकृति की रचना कर लेता है। वो दिमाग में ये सोचता रहता है कि हमको घड़ा बनाना है, कि सुराही बनाना है, कि दियाली बनाना है। जो भी बर्तन उसको बनाने होते हैं, उसकी रचना को वो अपने मन मस्तिष्क में सजोए रखता है और अपने हाथों से उस बर्तन को आकृति देता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड के स्वामी शिव भगवान, जिनको हम शिव कहते हैं, उन्होंने भी ब्रह्मांड की रचना इसी प्रकार की, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं। और जहाँ तक अन्य पुस्तकों से पता चलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड पहले एक गैसीय अवस्था में था। ये बाद में समय आने पर इसका विघटन हुआ, यानी कि इसमें एक एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के बाद अनेक ग्रह उपग्रह ये तमाम सब बने। ये थ्योरी, ये सिद्धांत तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। अब सवाल है, मैं आपको और दूसरे विज्ञान के नियम बताता हूँ। हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी पिंडों में होती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की 1/6 होती है। इस प्रकार हमारे जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सबकी अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और उनका एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर कोई भी वस्तु आती है तो वो उस वस्तु उपग्रह या ग्रह के द्वारा घसीट ली जाती है। दूसरा सिद्धांत ये है
वैज्ञानिक का कि आपने पढ़ा होगा कि भौतिकी के वैज्ञानिक फैराडे ने हमें ये बताया था कि वैक्यूम में, जहाँ माध्यम नहीं होता, शून्य अवस्था में, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल या आकर्षण उनके आकार प्रकार यानी भार और उनकी दूरी से नियत होता है। ये भी आपने सूत्र निकाला होगा, पढ़ा होगा विज्ञान के अंदर, कक्षा 10-12 की किताबों में ये पढ़ाया जाता है। देखिए, जब ब्रह्मांड की रचना करनी थी भगवान शिव को, तो वेद पुराणों में और शिव पुराण में ये लिखा है, भगवान शंकर के मुख से पहला शब्द निकला था ओम। वास्तव में ये ओम शब्द जो है, इसमें 3 अक्षर हैं, आ, ऊ और माँ। आ से सृष्टि का आरंभ बताया गया है, ऊ से उत्थान यानी विकास बताया गया है, और माँ से जो है वो अंत यानी मरण बताया गया या मौनता बताई गई, ब्रह्म का लीन हो जाना। देखिए, यह सिद्धांत जो है वो आज भी प्रचलित है, आज भी चल रहा है। मैं इसको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। आपने चना का बीज देखा होगा, आपने बरगद का बीज देखा होगा। इस छोटे बीज में भी जो है ये तीनों प्रकृति के ये तीनों सिद्धांत यानी कि सृष्टि की रचना और उनका पालन और उनका नष्ट हो जाना, ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। और इसमें जो ये विद्यमानता है, इसको हम बीज तत्व कहते हैं। बीज तत्व क्या है? ये केवल इसमें जो है ओम की शक्ति अंदर है। जब समय आता है तो इसी ओम शक्ति से यह बीज अंकुरित होता है। बीज के अंदर जो पदार्थ निर्मित है वो उसका पालन कुछ क्षण के लिए करता है। अगर यह कार्य ठीक से नहीं हुआ तो बीज उसी समय नष्ट हो जाता है। अगर ये पालन पोषण का कार्य उचित ढंग से हुआ तो यह बीज जो है एक वृक्ष का आकार ले लेता है और उसको पृथ्वी माता की शक्ति मिलती है पालन के लिए, और वह धीरे धीरे अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और फिर पूरे वृक्ष के रूप में परिणित हो जाता है। समय आने पर वो नष्ट हो जाता है। देखिए, बीज तत्व जो है उसी को हम शिव तत्व कहते हैं, और सभी प्रकार के बीजों में ओम समाहित है। ओम के बगैर किसी भी बीज तत्व का उत्पत्ति यानी सृष्टि में आना और उसका विकास होना और फिर बाद में ब्रह्मलीन हो जाना संभव नहीं है। इसी को हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं, और कण कण में भगवान के होने का हम लोग विश्वास करते हैं कि सब में भगवान समाये हुए हैं। उसी प्रकार हमारा जो हम मानव का जीवन है वो भी इसी प्रकार निर्मित है। अब आइए देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये ब्रह्मांड जो है अंडाकार यानी इलिप्स के रूप में होता है। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो अंडाकार है, यानी कि वो पूरा ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड को कौन संचालित कर रहा है? तो इस ब्रह्मांड को ओम शक्ति संचालित कर रही है। उस अंडाकार आकृति के नीचे जो को हिस्सा बना हुआ है, जो बेस बना है, आधार बना है, वो ओम शब्द है। वो देखने में कुछ भी आपको लगता हो या उसके बारे में कोई भी कुछ भी बता रहा हो, लेकिन वो ओम शब्द ही है। और वह भगवान शिव बता रहे हैं इसी ओम से सारा ब्रह्मांड संचालित है। अब आप कहेंगे ओम से कैसे संचालित है? तो देखिए, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में सृष्टा को लेकर विवाद हुआ था, और इस विवाद का अंत कराने के लिए वो लोग भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना किया कि भगवान, हमारे कुछ आप मतभेद हैं, इनको आप सुलझाइए, लेकिन भगवान इसके पहले आप अपने बारे में बताइए, हमने अभी तक आपको देखा नहीं है। तो भगवान शिव ने उनके सामने एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए, जिसमें बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था, ऊर्जा निकल रही थी, और वो बहुत बड़ा गैस का पुंज जैसा था। भगवान शिव उनको बताना चाहते थे कि यह ब्रह्मांड जो है इसी रूप में है और यही मैं हूँ। इसी को ब्रह्मांड या कहते हैं, जो ऊपर शिवलिंग के ऊपर बना हुआ है। ब्रह्मा विष्णु ने उसका था लगाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर गए और विष्णु जी नीचे गए। दोनों जने उस ब्रह्मांड की खोज नहीं कर पाए कि इसका अंत और आदि कहाँ है।
फिर वो थक हार के भगवान शिव के पास उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, भगवान हम अभी आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप किसी और रूप में मेरे सामने आइए। तो भगवान शंकर उनके सामने 5 मुख लेके उपस्थित हुए। उन 5 मुख में जो 3 मुख पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा के थे, उनमें से अकार, मकार और उकार शब्द निकल रहा था। चौथा जो मुख था वो बिंदु रूप में था। 5वां मुख जो है उसमें से नाद यानी ध्वनि निकल रही थी। देखिए, ब्रह्मांड की जब रचना भगवान ने किया तो अब इतने बड़े बड़े ग्रह थे, उपग्रह थे, सितारे थे। अब उनको परिभ्रमण करना था, मार्ग में अपने दौड़ना था, चक्कर लगाने थे। तो विज्ञान का एक सिद्धांत है कि शून्य में सभी वस्तुएं जाके भारहीन हो जाती हैं। भगवान का ये जो बिंदु मुख था, इसने सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में शून्यता व्याप्त कर दी और सारा ब्रह्मांड शून्य हो गया। जब शून्य हो गया तो सभी ग्रह नक्षत्र कागज के समान एकदम भारहीन हो गए और जो नाद शब्द हो रहा था उससे इन पिंडों को गति प्रदान हुई और वे अपने अपने पथ पर यानी मार्ग में भागने लगे, दौड़ने लगे और अपने से बड़े ग्रह का चक्कर लगाने लगे। जैसे हमारा सौर मंडल है, इसमें सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है और बाकी हमारे ग्रह उससे छोटे हैं, तो लिहाजा वो सभी अपने अपने मार्ग में सूर्य का परिक्रमण कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब उनमें सब में गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ हैं, लेकिन परमात्मा ने उनके पथों को, उनके बीच की दूरी को इस प्रकार से बना रखा है कि वे एक दूसरे के समीप नहीं आ सकते हैं, न अपने मार्ग से भटक सकते हैं। तो यह सिद्धांत जो ओम का है, इसी पर संपूर्ण ब्रह्मांड आधारित है और भगवान शिव ये बताना चाहते हैं कि जो अंडाकार आकृति ऊपर शिवलिंग में बनी हुई है, ये सारा ब्रह्मांड है और नीचे का हिस्सा ओम है जो इस ब्रह्मांड को संचालित किए हुए हैं। आपको हम ये भी समझाते हैं कि अगर आप वृक्ष के अंदर ध्यान से कान लगाइए तो आपको ओम शब्द वहाँ पे उसकी धुन आती हुई सुनाई पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर आप नदी, तालाब को न छोड़िए, यदि आप नदी और समुद्र में जाते हैं जहाँ पे गतियाँ हैं, वहाँ पर भी आपको ओम शब्द सुनाई पड़ेगी। जैसा कि वैज्ञानिक लोग अभी तक ये खोज नहीं पाए कि पहाड़ों पर ओम शब्द गूंजता रहता है। वास्तव में अभी मैंने आपको बताया था कि ओम शब्द से वातावरण में शून्यता आती है। देखिए, वृक्ष हो या पहाड़ हो, नदियाँ हों, परमात्मा ने जब इसमें पानी दौड़ाया, बर्फ़ गिराई, इनमें पत्थरों से इनको निर्मित किया, तो ये सभी कहने लगे कि भगवान हम इस भार को कैसे सह पाएंगे। तो परमात्मा ने कहा कि चिंता न करो, मैं एक ऐसा शब्द बोल रहा हूँ जिससे तुम अपने को भारहीन महसूस करोगे। और सारे ब्रह्मांड में ओम शब्द गूंज रहा है, जिसके वजह से नदियाँ इतने पानी होते हुए अपने को भारहीन महसूस करती हैं, पहाड़ अपने को भारहीन महसूस करते हैं इतनी बर्फ़ गिरने के बाद भी। यहाँ तक कि मानो जहाँ उसके अंदर भी ओम शब्द की ध्वनि होती है। हमारी जब रक्त कोशिकाएँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो उनसे ओम शब्द निकलता है। जब बनने की प्रक्रिया होती है तो ओम शब्द तेज़ी से निकलता है और जब ये कोशिकाएँ मरने लगती हैं तो ओम शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है। इसी ओम शब्द से हमारे अंदर आकर्षण पैदा होता है। आदमी लगता है कि ये आदमी स्वस्थ है। जब हमारी कोशिकाएं बीमार होती हैं तो ये ओम शब्द न निकलने के कारण इसमें से ऊर्जा नष्ट होती है, हमारा आकर्षण समाप्त होने लगता है और हमें आदमी की सूरत देख के पता चल जाती है कि ये महीनों का बीमार आदमी है। तो जिन जिन वृक्षों में, तालाबों, नदियों में, समुद्र में, पहाड़ों में जहाँ कहीं भी ओम शक्ति गूंज रही है, वहाँ हमको सजीवता देखने को मिलती है। और जहाँ पे कहीं ये ओम शक्ति नहीं है, शब्द की ध्वनि नहीं निकल रही है, वहाँ हमको सब कुछ मनहूस नज़र आता है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ना वातावरण अच्छा लग रहा है, ना यहाँ की हवा अच्छी लग रही है, ना पहाड़ अच्छे लग रहे हैं, ना नदियाँ अच्छी लग रही हैं। वो ओम शब्द के न होने के कारण है। आज सारा संसार जो है, सारा ब्रह्मांड ओम से ही संचालित है
और ये जो आकृति जिसका मैंने बता रहा था रहस्य, ये नीचे ओम शब्द है और ऊपर ब्रह्मांड की आकृति बनी है। इसके अलावा अन्य और कोई रचना मेरे दिमाग में नहीं है। अगर आप अपने हिसाब से कुछ और सोचते हैं तो आपकी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है और मैं इसी पे अब ध्यान लगाया हूँ पूरा। धन्यवाद।